देखिए जी, कराची में इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। गुल प्लाजा सानिया 2026 बहुत बड़ी सानिया है कराची में। हम एक घर पे मौजूद है, मुतासिन फैमिली है। अब्दुल हमीद जो कि हम और आपके दरमियान मौजूद नहीं है, जवान बेटा जिसका चले जाना बाप ही समझ सकता है इसका दर्द। मुझे बताइएगा कि ये हादसे के बारे में बताइएगा, औलाद से कब बात हुई थी आपकी और क्या कह रहा था आपको? मेरे से औलाद से जो है यही बात हुई थी कि भाई 9:30 बजे कि मैं आ जाऊँगा अपने टाइम पे। जो मेरी टाइमिंग है 10:30 बजे की। और इसमें गुल प्लाजा में जो है आग लग चुकी है, आग लग गई है। उसके बाद जो है उससे रब्ता नहीं हुआ। उस रात समझो कि 2-2:30 बजे तक उससे रब्ता नहीं हुआ। वहीं पर ही हम मौजूद थे, बेल जारी थी लेकिन रब्ता नहीं हुआ। कितने साल से जॉब करते थे वहाँ पर? तकरीबन 10-12 साल से जॉब करता था वो। उसने बीच में छोड़ भी दिया था कुछ सैलरी के ऊपर कि अभी इतनी सैलरी में गुजारा नहीं है, कहीं और देखते हैं ये वो है। लेकिन वो कहने लगा नहीं, हम तो गुल प्लाजा में काम करेंगे, गुल प्लाजा ही है हमारे लिए जो भी कुछ है। जब आग लगी, जब प्लाजे में आग लग गई तो आपको कैसे इन्फॉर्म हुआ? आपके बच्चे ने आपको कॉल करके बताया कि बाबा मेरे प्लाजे में आग लग गई? हाँ, मैंने यूँ कॉल की थी कि बेटा घर में तो तुम कब तक आओगे? तुमने कहा था मैं जल्दी आ जाऊँगा, हैं जाना भी है कज़न के यहाँ, ठीक है ना। और आप, मैंने बोला अगर आओ तो आप आके फ़ौरन आ जाओ, बस जैसे भी है, ठीक है ना। तो कहना मैं आ जाऊँगा 10-10:30 बजे, प्रोग्राम तो 11-12-1 बजे होगा, मैं अपने टाइम पे आ जाऊँगा। फिर उसने उसकी लाइन कट गई थी। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 5 बेटे हैं माशाल्लाह से। 5वां वो है अब्दुल हमीद, 4 आपके सामने हैं। जवान बच्चा चले जाना, मैं समझ सकता हूँ दर्द एक बाप के लिए कितना सब्र, यानी कि एक तो मतलब कि इंतकाल हो गया, शहीद हो गया, शहीद का दर्जा आपको पता है, मगर बॉडी नहीं मिल रहा है, लापता है, ये एक मुश्किलात है। ये मुश्किलात है। ये तो इनको चाहिए कि जल्द से जल्द जिनकी बेचारे चले गए हैं, जो शहीद हो गए हैं, उनकी जल्द से जल्द जो है ये बॉडियाँ पहुँचाएँ। जो इन्होंने लिया है, टेस्ट वगैरह लिया, उससे उसके हवाले से जल्द उनके घरों पे बॉडियाँ पहुँचाएँ। जो उनके घर वालों को सब्र आए, तसल्ली हो जाए ज़रा सी। घर में वो कैसा रहता था? खुशहाल रहता था, बहन भाइयों बिल्कुल के साथ? सबसे खुशहाल, किसी से कुछ नहीं, अपने काम से काम, बस अपने घूमना फिरना, ये वो हंसी मजाक। अब्दुल हमीद की क्या बातें सताती है आपको, क्या बात याद आती है? अब्दुल हमीद की ये बात बस याद आती थी कि बस वो जब भी आता था घर में बच्चों के साथ, समझे अपने शौक़ में, मतलब टेप सुनना, कवालियाँ सुनना, इसमें लगा रहता था। आता था कभी अपने दोस्तों के पास जाता था, वहाँ अपने बैठना, थोड़ा उठना। शिकार का शौक़ था उसको, शिकार का सामान रखा हुआ। पतंगबाजी का शौक़ था उसको, पतंगें उसकी रखी हुई सब। भाई ये 2 शौक़ कुछ थे। बातें अब्दुल हमीद ने आपको कहा है कि बाबा मुझे बड़े बन के ये करना है, डॉक्टर बनना है? कुछ नहीं कहा उसने। कोई प्लान होगा, फ्यूचर प्लान? कोई भी प्लान हुआ, कहना है कि मैं इंशाल्लाह यहाँ पे जॉब कर रहा हूँ, तो हो सकता है कि मेरी भी कोई शॉप हो यहाँ पे, छोटा मोटा मेरा भी कारोबार हो यहाँ पे। मतलब मैं इस मारे यहाँ लगा हुआ हूँ। मुझे इसकी परवाह नहीं है कि मेरी सैलरी कम हो, लेकिन मैं जद्दोजहद में लगा हुआ। सोचता कि मुझे फ्यूचर में ये कामयाबी ये था। और सेठ भी उन पे माशाल्लाह से, जितनी भी लेबर वहाँ उनके काम करती थी कय्यूम के, अब्दुल हमीद के साथ, वो सबसे बेचारा कोऑपरेट करता था कि नहीं यार तुम मेहनत से कर रहे हो ना, तो इसका अजर अल्लाह देगा आपको इंशाल्लाह। आपकी भी औलाद को पाल कर बड़ा करना, मेहनत करना, फिर उसको संभालना, कितनी मुश्किलात होती है? आपके सामने है कितनी मुश्किलात होती है, आपके सामने पाल पोस के बड़े करते हैं, सब कुछ करता है। बुढ़ापे का सहारा ही बनती है औलाद। आपको पता है बुढ़ापे के अंदर माँ बाप के कंधे पे अगर औलाद का हो तो उससे बड़ा कोई बोझ नहीं है। औलाद के अगर कंधे पे बाप चला जाए तो उसका वो होता है। अभी क्या वेट कर रहे हैं? बॉडी अब तक नहीं मिली? नहीं, बस मैं इसी में जद्दोजहद में मैं बैठा हुआ हूँ कि बस मेरी बॉडी मेरे बच्चे की आ जाए, किसी भी हाल में आ जाए। मैं हर हाल में जो है ना बर्दाश्त कर लूँगा। अल्लाह जिस पर राज़ी है। अल्लाह जिससे राज़ी है। मैं और भी माँओं के लाल हैं, उनसे भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि उनकी भी बॉडियाँ चली जाएँ साथ के, जिससे उनके घरों पे वो अपना जो भी करना चाहते हैं ताज़ियत वो कर लें, तो उनको थोड़ा दिल सुकून मिल जाए। ऐसे तो नहीं मिलेगा, ऐसे तो किसी को भी नहीं मिलेगा। एक तो वो मौत होती है जो घर के अंदर होती है, उसका सब्र हो जाता है आज 4-5 दिन में। ये सब्र तो अभी देखा भी नहीं हमने, तो कैसे सब्र आ जाएगा मेरे बच्चा? मुझे ये बता दो, कैसे सब्र आएगा? बहुत मुश्किल है। हैं मेरे बराबर के हैं, देखो आपके सामने मेरे बराबर के खड़े हुए, नहीं खड़े हुए। अब्दुल हमीद के बड़े भाई हमारे साथ मौजूद है। सर मुझे बताइएगा, जब ये वाक़या हुआ, ये हादसा पेश आया, गुल प्लाजे में आग लगी, तो भाई से कब बात हुई थी और भाई ने आपको इन्फॉर्म किया कि मेरे प्लाजे में आग लग गई?
भाई से आखिरी कॉल पे जो ना 9:30 बजे बात हुई थी, बस वही उस हवाले से कि मैं जल्दी फटाफट घर पे आ जाऊँगा। घर वालों ने इसी मारे कॉल करी थी कि जल्दी आ जाओ, शादी में भी हम लोगों को जाना है। उसने बोला मैं थोड़ा टाइम लगेगा, हफ्ते का दिन है, हफ्ते की रात है, 10 साढ़े 10 बज जाएंगे, 10:30 बज सकते हैं, 11 भी बज सकते हैं, सही है ना। तो उस हवाले से फिर वही मसला हुआ ना कि मैं काम पे से आया तो मुझे पता था ऐसे मामला था। हम लोग फ़ौरन भागे गुल प्लाजा कि वहाँ आग लग गई, आग लग गई है। बेचैनी सी एक उठ गई थी, घबराहट बाद से कोई उठ राब्ता नहीं हुई गई, थी? कोई राब्ता नहीं हुआ। वहाँ जाके हम उसके नंबरों पे कॉल कर रहे हैं, उसके नंबरों पे हमने कॉल कर करके रात के 3 बज गए हैं, कोई राब्ता नहीं हुआ उसके बाद। और अभी भी जो है ना गवर्नमेंट से तो मैं यही कहना चाहूँगा, मैं तो इंटरव्यू काफ़ी दे चुका हूँ, तो मैं गवर्नमेंट से यही कहना चाहूँगा इस मसले को जल्द से जल्द कोशिश किया जाए, ख़त्म करें, क्योंकि घर वालों को सब्र दें। वहाँ डॉक्टर भी सोइया जो काम कर रही हैं, उनसे भी मैं यही कहना चाहूँगा जल्द से जल्द इस मामले को आगे बढ़ाएं। रिपोर्टें हमें पता चलें, जो जिनके डीएनए हो गया उनकी कोई हमारी जानकारी दें कि हम तमाम हमारे प्यारों का पता चल सके, मेरे भाइयों का पता चल सके। बाकायदा मोहल्ले में यहाँ पे और लोग भी हैं जिनके साथ ऐसे मामला हैं, 2 से 3 घर। आपसे छोटा था भाई? जी मुझसे छोटा था। फ्रेंडली रहता था आपके साथ? जी तो मेरे क्या साथ कहता friendly था रहता था, प्यार मोहब्बत से बात करता था। जब भी कोई बात का पूछता था मैं तो प्यार से ही जवाब देता था, कभी गुस्सा नहीं करता था, कभी लड़ता नहीं था। मसला ये है। ठीक है, जब ये हादसा पेश आया तो आपको कंफर्म पता चल गया होगा कि कोई कांटेक्ट नंबर में कॉल नहीं आ रही है, नहीं वो कॉल उठा रहा था, तो इस हादसे के बारे में गवर्नमेंट से क्या अपील करना चाहेंगे? गवर्नमेंट से तो भाई यही अपील है, भाई हमारे जो है हमारे प्यारे हमें लौटा दो जल्द से जल्द, जितनी जल्दी हो सके। सब्र मिल जाएगा। सब्र मिल जाए हम लोगों को। हम लोग रोज़ का हमारा भागना दौड़ना ये सब कुछ हम इन जानकारियों में कहाँ शराब बोर्ड वगैरह, डॉक्टर साहब वो शराब बोर्ड जा रहे हैं, डेड बॉडी के चक्कर में फला अस्पताल जा रहे हैं, इस अस्पताल जा रहे हैं। बस हमें एक जगह तसल्ली दी जाए कि हमारे ये मामला जो है ना फटाफट आगे से क्लियर करें। देखिए जी, आप ये देख सकते हैं, यानी कि मैं कुछ नहीं कहूँगा, ये आंसू आप देख सकते हैं। एक बाप जब रो रहा है अपनी औलाद की बॉडी के लिए। सानिया गुल प्लाजा, जब जिसके घर से बच्चे चले जाने, कई लाशों तो अभी तक लापता है, यानी कि पता ही नहीं चल रहा है कि बॉडी है तो है किधर। ये बाप के आंसू आप देख सकते हैं। ये बच्चे का बॉडी वेट कर रहा है कि घर में आ जाए, हम उसको अपने दफनाने के बाद जो है हम सब्र कर ले। ऐसे ही है? बिल्कुल बिल्कुल यही लिक्विडेशन घर की है हमारी। सब में बस इसी उम्मीद पर बैठे हैं कि हमारा बच्चा किसी हाल में आ जाए। बस जब हमें कोई ढूंढने नहीं दे रहा तो हम तो इसीलिए सब्र से बैठे हुए, कोई हमारे घर पे फ़ोन आए कि भाई आ जाएं आप अपनी बॉडी ले, फिर सब्र मिल जाएगी। फिर सब्र मिल जाएगा। और अल्लाह का शुक्र अदा करूँगा कि मुझे सुकून, मेरा बच्चा आ गया है।